ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ पत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्त्रधया वयं नमो भरन्तयेमसि। ओम शांति शांति शांति। सभागार में उपस्थित आर्य समाज के अधिकारीगण और प्रबुद्ध और जागरूक धर्म के अभिलाषी सज्जनों, मातृशक्ति, प्रातःकाल की पावन बेला में आप सब लोग सत्संग में बैठे हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है। परमेश्वर की कृपा से और महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज के पुरुषार्थ से हम सब लोगों का सौभाग्य उदय हुआ है। इस सौभाग्य का और आनंद लेना चाहते हैं। यह सौभाग्य इस जीवन में भी बना रहे और आगामी जन्मों तक भी जाए, इसके लिए जो जानकारियां आपको अर्जित हो रही हैं उनको व्यावहारिक रूप से करना शुरू कर दीजिए जी। अगर व्यावहारिक रूप से नहीं करेंगे तो हानि होने की भी संभावना है। मैं आपके बीच जो चर्चा कर रहा हूं वो यज्ञ पर है और मैंने जो अनुभव किया है वो ये है कि लोग पांचों यज्ञों को ही ठीक से नहीं कर रहे हैं। क्यों जी, मेरा अनुभव ठीक है क्या? क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके अनेक कारण मेरे मस्तिष्क में आए। मैंने लोगों से जाना और मनोवैज्ञानिक आधार पर मैंने उन सारी चीजों का अनुभव किया कि मनुष्य ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृयज्ञ क्यों नहीं कर रहा है। तो उसका एक कारण कल मैंने आपको बताया कि व्यक्ति एक काम करके ही अनेक लाभ प्राप्त करना चाहता है। एक काम के करने से एक लाभ होगा, दूसरे कार्य से दूसरा लाभ होगा। और चूंकि व्यक्ति अलग अलग यज्ञों को अलग अलग समझ ही नहीं रहा है, तो कल मैंने आपके बीच चर्चा की थी यज्ञ और हवन में अंतर क्या है, संध्या और हवन में क्या अंतर है, हवन में और पितृ यज्ञ में क्या अंतर है, या क्या समझना, कैसे समझना है, और इनकी अनिवार्यता के विषय में मैंने बताया। आज मैं आपके बीच यज्ञ की एक व्यावहारिक चर्चा करूंगा, क्योंकि इससे अगला वाला बिंदु यह है कि हम क्या करें कि यज्ञ हो जाए। देखो, महर्षि याज्ञवल्क्य ने एक बात कही थी, स्वर्ग कामो यजेत। बहुत ध्यान से सुनना मुझे आप लोग, क्योंकि वैसे भी समय ज्यादा नहीं है और कोई एक बात एक दिन में समझ में आ जाए तो भी बहुत अच्छी बात है। स्वर्ग कामो यजेत, सुख की कामना करने वाला यज्ञ करे। तो यहां पर जो यज्ञ शब्द आया है वो किस काम के लिए आया है? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि स्वर्ग की कामना करने वाला हवन करे? क्या ऐसा कह सकते हैं? ध्यान से सुना, स्वर्ग की कामना करने वाला हवन करे, ऐसा नहीं कह सकते।
यहां पर यज्ञ शब्द प्रयोग किया गया है, तो यज्ञ के अंतर्गत कितने काम आएंगे जब स्वर्ग बनेगा, हमने इस दृष्टि से कभी नहीं देखा है। हमने तो केवल यह सुना है कि स्वर्ग कामो यजेत, इशारा कर दिया हवन की तरफ कि भाई स्वर्ग कामो यजेत, आप यज्ञ किया करो। लोगों ने समझ लिया हवन किया करो, हवन से स्वर्ग बन जाएगा, हवन से स्वर्ग बनेगा, लेकिन कुछ प्रतिशत तक बनेगा। जितना प्रतिशत हवन का महत्व है उतना प्रतिशत ही बनेगा। जैसे शरीर में रोटी खाने से, केवल रोटी खाने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ दाल भी चाहिए, फल भी चाहिए, सब्जियां भी चाहिए, पानी भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वसा चाहिए, खनिज लवण चाहिए, विटामिन चाहिए। तो ऐसे ही संपूर्ण भोजन, जिसको संतुलित भोजन कहा जाएगा। हाँ जी, क्या कहा जाएगा? यह संतुलित भोजन क्या होता है? शरीर में जितनी मात्रा में जिन तत्वों की आवश्यकता है, उन तत्वों को उतनी मात्रा में समायोजित करने वाला भोजन संतुलित भोजन होता है। हाँ जी, ठीक है। जैसे स्वस्थ रखने के लिए भोजन करो, ये उत्तर है, वैसे ही उत्तर है स्वर्ग पाने के लिए यज्ञ करो। है जी, ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? अच्छा, स्वस्थ रहने के लिए रोटी खाओ, इतना चलेगा? जोर से बोलो, नहीं चलेगा। स्वस्थ रहने के लिए रोटी खाओ, इतना नहीं चलेगा। स्वस्थ रहने के लिए पानी पियो, इतना नहीं चलेगा। क्या चलेगा? भोजन करो, और भोजन में संपूर्ण चीजें आनी चाहिए। वैसे ही यज्ञ में संपूर्ण वो कार्य आने चाहिए जिससे हमारा जीवन स्वर्गमय बन जाए। अब आपके सामने प्रश्न है कि क्या क्या करें, तो आओ मैं आपको बताता हूं। यज्ञ की बड़ी व्यापक परिभाषा है। देव पूजा, संगतिकरण और दान कहा जाता है, जिसे ऋषि दयानंद जी महाराज ने अपने ग्रंथों में, व्याख्यानों में स्थान स्थान पर उल्लेख किया है। लेकिन ऋषि दयानंद ने एक कॉमन व्याख्या, एक ऐसी व्यावहारिक व्याख्या भी लिखी है जिसे आप समझकर आज स्वर्ग बना सकते हैं। क्या है यज्ञ की परिभाषा? तो महर्षि दयानंद जी महाराज 4 लाइनों में एक परिभाषा लिखते हैं। ध्यान से सुनना है। सबसे पहली बात है जिसमें विद्वानों का सत्कार। एक लाइन, जिसमें विद्वानों का सत्कार। दूसरी लाइन में है यथा योग्य शिल्प, पदार्थ विद्या, पदार्थों से उपकार देना। और तीसरी लाइन में है विद्या आदि शुभ गुणों का दान। और चौथी लाइन में है अग्निहोत्र आदि, जिससे जल, वायु, वृष्टि शुद्ध होकर प्राणी मात्र को सुख मिलता है, उसे यज्ञ कहते हैं। माने ये 4 कामों में जितना व्यवहार आ रहा है, अगर आप इस व्यवहार को करते हैं तो स्वर्ग कामो यजेत सिद्ध हो जाएगा। मैं चर्चा को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूं। आज जितनी चर्चा हो पाएगी उतनी करेंगे, शेष आगामी दिनों में करेंगे। तो सबसे पहला काम है, स्वर्ग बनाना चाहते हो घर को, जीवन को, तो सबसे पहला काम है विद्वानों का सत्कार। है जी, गौर से बोलो, क्या पहली लाइन है। अगर आप विद्वानों का सत्कार कर रहे हैं तो यज्ञ कर रहे हैं। विद्वानों का सत्कार कर रहे हैं तो आप यज्ञ कर रहे हैं। आज अब आपको यहां समझना है विद्वान कौन है, विद्वान की जरूरत क्या है, विद्वान के बिना काम नहीं चलेगा क्या, सत्कार करना ही पड़ेगा क्या, सत्कार फिर कैसे किया जाए, कब कब किया जाए, ये सारे प्रश्न आपको ढूंढने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यह है विद्वान कौन है? तो विद्वान वह है जो विद्यावान है।
है जी, जोर से बोलो। विद्यावान, विद्या रखने वाला। जैसे धनवान, जैसे बलवान, वैसे ही विद्वान। विद्या क्या होता है, अब यह जानना पड़ेगा, तब विद्वान समझ में आएगा। देखो, एक शब्द है साक्षर और एक शब्द है शिक्षा और एक है विद्या। आर्य समाज के अंतर्गत ये तीनों शब्द जहां अलग अलग हैं, वहीं तीनों के अर्थ भी अलग अलग हैं। लेकिन आर्य समाज के बाहर इनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं किया जाता है। शिक्षा और विद्या को तो एक ही समझा जाता है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने शिक्षा और विद्या को बिल्कुल अलग अलग कर दिया। तो जरा समझेंगे क्या है। एक शब्द है साक्षर। साक्षर का अर्थ है अक्षर ज्ञान रखने वाला। अक्षर ज्ञान माने जो लिखा हुआ है उसे पढ़ लेता है, अच्छा लिख देता है, उसे पढ़ा लिखा कहते हैं। है जी, जोर से बोलो, क्या कहते हैं? पढ़ा लिखा। और आज पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान नहीं है। आज पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे। पढ़ लिया, अच्छा याद कर लिया, पूछने पर लिख दिया या बता दिया। इतना जो ज्ञान है, इतना जो बात रखता है, वो साक्षर है। और विद्या में अंतर है। जो जाना जा रहा है वह ठीक ठीक जाना जाए, ये अंतर है। केवल जानना और ठीक ठीक जानना अंतर है कि नहीं? केवल याद कर लेना और उसमें से सही सही जानना, यह अंतर अलग अलग बात है। इसीलिए यथार्थ ज्ञान को विद्या कहते हैं। तृण से ईश्वर पर्यंत यथार्थ ज्ञान कर उपकार लेने का नाम विद्या है। फिर से सुनो, तृण से, तृण माने तिनका, सबसे छोटा पदार्थ, और ईश्वर माने सबसे बड़ा पदार्थ, जिसे जानने के बाद कुछ और जानना बाकी नहीं रह जाता है। तो सबसे छोटे पदार्थ से शुरू करें और बड़े पदार्थ तक हम तृण से ईश्वर पर्यंत यथार्थ ज्ञान कर, माने सही सही जानकर उपकार लेने का नाम विद्या है, लाभ लेने का नाम विद्या है, और हानि कर बैठने का नाम अविद्या है। गलत जान लिया और हानि कर ली तो उसका नाम क्या है? अविद्या है। अच्छा, शिक्षा क्या है? शिक्षा यह है जिससे विद्या, जिससे बोलो विद्या, धार्मिकता, सभ्यता, जितेंद्रियता आती है, उसे क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। तो यहां पर आप दो चीज का ध्यान रखो बस, एक साक्षरता और एक विद्या। देखो, जो व्यक्ति जान रहा है और अवसर आने पर बता देता है, ऐसा व्यक्ति पढ़ा लिखा है। और जो सही सही जानकर उनसे लाभ लेता है, वह विद्वान होता है। एक बात और बताते हैं, कोई विद्यार्थी पाठ याद करता है तो किस लिए याद करता है? आप लोग बताइएगा, मेरे देश का वातावरण कैसा बना है? कोई पाठ याद कर रहा है विद्यार्थी तो आंसर सीट पर लिखने के लिए याद कर रहा है या जीवन को सुधारने के लिए याद कर रहा है? बोलो। नहीं, मैंने प्रश्न क्या किया है, पूरे देश भर में जितने स्टूडेंट्स हैं, ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड, सारे विश्व भर में जो विद्यार्थी पढ़ रहा है वो किस लिए पढ़ रहा है?
जीवन सुधारने के लिए पढ़ रहा है या अंक पाने के लिए पढ़ रहा है? नहीं, सुधारने के लिए नहीं पढ़ रहा है। अगर सुधारने के लिए पढ़ता तो ये बदतमीजी नहीं हो रही होती। नहीं, क्या चाहिए, मैंने ये तो प्रश्न ही नहीं किया ना बाबूजी। प्रश्न मैंने क्या किया, क्या करना चाहिए? नहीं, मैंने प्रश्न किया क्या कर रहा है। और केवल विद्यार्थी छोड़ो, आज का व्यक्ति जो सुन भी रहा है ना प्रवचन में, वो भी सुनाने के लिए पढ़ रहा है, जीवन को सुधारने के लिए। बोलो, जिस दिन अपने जीवन को सुधारने के लिए पढ़ना शुरू कर देगा, उस दिन उसका व्यवहार दिन रोज सुधरता जाएगा, वो एक दिन अच्छा व्यक्ति बन जाएगा। अब बात समझ में आई विद्वान कौन है? और आपको पता है विद्वान के लिए महर्षि याज्ञवल्क्य ने देवता कहा है। विद्वान सो ही देवा। बोलो जोर से, क्या? विद्वान सो ही देवा। जो सही जानता है और सही अपने जीवन में लाभ लेता है, ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है। अब बोलो, ये पूजनीय है, आदरणीय है, हां या ना? और सुनो, अभी नहीं आएगा समझ में। आप ये समझो विद्वान की जरूरत क्या है। एक बहुत अच्छे से सुनना, बहुत ध्यान लगा करके मैं क्या कह रहा हूं। प्रत्येक मनुष्य के पास जो जानकारियां हैं, वे सब बाहरी स्रोतों से इकट्ठी की हुई हैं, अपनी निजी व्यक्तिगत कोई जानकारी नहीं है। तेरा फिर से सुनो, पक्की करो मैं क्या कह रहा हूं, गलत लगे तो बोलो, ठीक नहीं कहा। फिर से सुनो, संसार के किसी मनुष्य के पास अपना निजी कोई ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं जानता है, सब टोटल इकट्ठा करता है। जितना भी नॉलेज है वो सब इकट्ठा किया हुआ है। अब बोलो हां या ना? और जब इकट्ठा किया हुआ है वो सही है गलत है, ये निर्णय कैसे करोगे? हाजी, वो इकट्ठा कर लिया, लेकिन क्लियर कैसे करेंगे कौन सही कौन गलत? अब बोलो, विद्वान की जरूरत है कि नहीं? क्योंकि विद्वान कौन है? जो जानकारी रखता है, सही क्या है गलत क्या है। केवल जानकारी रखने वाला विद्वान नहीं है। फिर से सुनो, केवल कुछ पुस्तकों को याद कर लेने वाला विद्वान नहीं होता। अरे विद्वान वह होता है जो ये निर्णय करने की क्षमता रख लेता है, अरे सही क्या है और गलत क्या है। अब बोलो, जरूरत है कि नहीं? ये बात क्यों बता रहा हूं मैं आपको, जरूरत है क्योंकि आर्य समाज में यह बात कठिन हो गई है किसी को विद्वान मानना। क्योंकि आर्य समाज ही अपने आगे किसी को विद्वान मानता ही नहीं है। अब बोलो, मैंने क्या कह दिया, सही कहा कि गलत? और जब व्यक्ति अपने आगे किसी को विद्वान मानता ही नहीं है, तब फिर वो आदर क्यों करेगा? है जी, वो सम्मान क्यों करेगा? इसीलिए आर्य समाज के व्यक्ति का व्यवहार गलत हो रहा है। क्या मैंने ठीक कह दिया है? जोर से बोलो, जोर से, आवाज नहीं आ रही है। मैंने सही कहा कि नहीं? गलती पर है वो व्यक्ति जो अपने आगे किसी को विद्वान मानता ही नहीं है। अपने से जो अधिक ज्ञानवान हैं, जो प्रामाणिक ज्ञान रखते हैं, वो हमारे लिए आदरणीय हैं, वो हमारे लिए पूजनीय हैं, वो हमारे लिए सम्माननीय हैं, और हम अपने कल्याण के लिए उनका सम्मान करें। जो सम्मान करना नहीं जानता, वह व्यक्ति विद्वानों से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता।
इसीलिए ऋषि दयानंद ने स्वर्ग बनाने के नंबर 1 पर रखा है विद्वानों का सत्कार, है जी, सबसे पहले नंबर पर। स्वर्ग बनाना चाहते हो, स्वर्ग में जीना चाहते हो, तो सबसे पहले उन लोगों का आदर करना शुरू करो जो लोग स्वर्ग बनाने की जानकारी रखते हैं। अपने आप कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, और बिना ज्ञान के नहीं कर सकता, और सुनो, गलत जानकारी से नहीं कर सकता। हमें ज्ञान चाहिए, लेकिन सही चाहिए, और सही चाहिए तो सही व्यक्ति चाहिए। और सुनो, विद्वानों, जब हमारे पास विद्वान है तो उसका आदर करो। अच्छा, कब कब करो? जब कार्यक्रम पर आए तभी करो, या बिना कार्यक्रम के मिल जाए तब भी करो? नहीं, आ जाए कार्यक्रम पर तभी करो, या कभी ऐसे ही मिल जाए तब भी करो? है जी, कभी भी करो जब मिल जाए। लेकिन आप ये नहीं पूछेंगे ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने अनुभव किया है। कार्यक्रम पर आए तो नमस्ते, और बिना कार्यक्रम के मिल जाए तो हम नहीं समझते। ऐसा व्यवहार हो गया है लोगों का। और अब तो नमस्ते में भी बेईमानी हो गई है। अगर कोई व्यक्ति देख रहा है तो नमस्ते, और नहीं देख रहा है तो अपने रास्ते। नमस्ते देखने की हो गई है, देखने की। शहर में अगर कोई सम्माननीय व्यक्ति है, देख रहा है हमारी तरफ, तो ऐसे झुका देगा सिर, नमस्ते भी करना नहीं होता, ऐसे कर देगा, वो सामने वाला समझ लेता नमस्ते हो गई। नमस्ते कैसे होती है? नमस्ते होती है, आदरणीय व्यक्ति है और वो हमारी तरफ देख भी नहीं रहा है तो उसके पास जाओ, पास जाओ, पास, और उसे हाथ जोड़कर हृदय पर लगा करके नमस्ते करो। कुछ लोग जो नमस्ते करते नहीं है ना, वो ऐसे हाथ जोड़ते, ऐसे बहाना करते नमस्ते करने का, हाथ जोड़ते भी नहीं है। पवित्रता लाओ, पवित्रता। विद्वानों के सत्कार में पवित्रता लगाओ। कैसे नमस्ते, कैसे सत्कार करें? आसनासन सैया भी अदमिर मूल फले नवा। आसन से, सैया से, आसन, आसन दो, बिठाओ, बैठो। विद्वान है, खड़ा है, हम बैठ रहे हैं, और हमने तो ये देखा कि वो नीचे बैठा, तुम सिर पर बैठे हो, ऐसा देखा हमने। और लोग बहाना करते हैं कि जी नीचे नहीं बैठा जाता। अरे नीचे नहीं बैठा जाता तो उसको भी तो ऊपर ही बिठा सकते हो। बात कुछ पकड़ में आ रही है? माने आपसे नीचे नहीं बैठा जाता है, कोई बात नहीं है, लेकिन जो विद्वान है उसे भी तो ऊपर बैठा सकते हो। यह बात नहीं आई समझ में? इतनी बात समझ में आ गई कि वो चाहे ना बैठ जाए? नहीं, जो विद्वान है, जो आदरणीय है, उसे अपने से ऊंचा आसन दो। आसन से, सैया से आराम कराओ उसे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कार्यक्रम चल रहा है, हमने जो अनुभव किया वो बता रहा हूं आपको। उत्सव चल रहा है, उपदेशक आ गया और आते ही आते कह दिया चलो भैया व्याख्यान करो। मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, अभी की बात मत लेना, क्योंकि यहां तो बहुत छोटा कार्यक्रम है और कहीं पास से ही आ रहा हूं। 20-20, 30-30, 40-40, 100-100, 200-200, 500 किलोमीटर चल करके आया विद्वान, और कार्यक्रम पर आते ही कह दिया चलो साहब बैठो, कार्यक्रम दो। अरे भाई, उससे पहले एक जगह बिठा लो, उसे पानी पिला लो, उससे राजी खुशी पूछ लो, उससे पूछ लो कार्यक्रम दे सकते हो कि नहीं। अच्छा बताओ, कार्यक्रम ज्यादा जरूरी है या विद्वान का जीवन सुरक्षित रहे ये ज्यादा जरूरी है? ये कितनी बड़ी बात है, लेकिन इस पर काम किया क्या हमने? विद्वान का जीवन रहे या ना रहे, हमारा कार्यक्रम हो जाना चाहिए।
हमारा कार्यक्रम हो जाए बस, उसके बाद वो क्या करेगा, कहां जाएगा, जाने दो उसे। नहीं, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है उसे अनेकों साधनों से संतुष्ट करना। ऋषि दयानंद कहते हैं, जिसमें विद्वानों का सत्कार। अगर आप विद्वानों का सत्कार कर रहे हैं तो आप लोग क्या कर रहे हैं, बोलो, यज्ञ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। केवल हवन करने से काम नहीं चलेगा। केवल हवन कर लिया, यह एक काम हुआ, एक विद्वानों का सत्कार करना है। फिर ऋषि कहते हैं यथा योग्य शिल्प। बोलो, क्या कहते हैं, यथा योग्य शिल्प। ये जो शिल्प है ये क्या है, तो ऋषि आगे लिखते पदार्थ विद्या। क्या है, पदार्थों का ठीक ठीक से निर्माण होना और पदार्थों से लाभ लेना, माने ये भी यज्ञ के अंतर्गत आएगा। अपनी भावनाओं को पवित्र करना, अपने द्वारा जो भी निर्माण हो रहा है वो परोपकार के लिए लगाना, यथा योग्य, इसको कहते हैं यज्ञ। अच्छा, कैसे समझ में आएगा, तो देखो, आप अगर कपड़ा बना रहे हैं तो यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन शर्त है वह प्रसन्न चित्त होकर के परोपकार के लिए बन रहा हो। मकान बना रहे आप तो यज्ञ कर रहे आप, शर्त क्या है, मनमग्न होकर बनाया जा रहा है, परोपकार के लिए बनाया जा रहा है। आप जो भी निर्माण कार्य करेंगे वह सब परोपकार के लिए होना चाहिए, तो वह कार्य आपका क्या हो जाएगा, यज्ञ हो जाएगा। इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूं, शेष बातें कल करेंगे। घर के अंदर भोजन बनाया जाता है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, उसके बाद और सारे उदाहरण इसी में सम्मिलित हो जाएंगे। घर में क्या बनाया जा रहा है, भोजन बनाया जा रहा है। कोई स्त्री बना रही है या कोई पुरुष बना रहा है। भोजन बनाने वाला सबके हित के लिए भोजन बना रहा है। अच्छा बोलो, क्या हुआ, यज्ञ हुआ? लेकिन नहीं, अभी रुको। अगर वो स्त्री व पुरुष सबके हित के लिए तो भोजन बना रहा है, अगर प्रसन्न चित्त होकर भोजन बना रहा है, बना रही है, तो वह यज्ञ कहलाएगा। और टेंशन समझकर भोजन बना रही है, बोलो, तब भी यज्ञ कहलाएगा क्या? अब बोलो, हमारे घर में यज्ञ हो रहा है, हां या ना? है जी, जोर से बोला करो। नहीं हो रहा है। और सुनो, भी मैंने एक उदाहरण दिया, और सारे उदाहरण लेते हैं। घर की महिलाओं को ऐसा लगने लगा है कि हम बहुत काम करती हैं और ये आदमी बिल्कुल निकम्मा है, ये कोई काम नहीं करता, खाली गाल बजाता रहता है। कितना काम है हमारे घर में, लेकिन यही बात पुरुष की समझ में आ गई है। घर की महिलाएं किसी काम की नहीं हैं, जो हम करते हैं वो हम ही करते हैं। कितनी मेहनत करते हैं, कितना पैसा कमाते हैं। क्यों जी, मैं ठीक कह रहा हूं क्या? घर में ऐसा ही माहौल है? नहीं, होना नहीं चाहिए, ऐसा तो कहीं नहीं रहा हूं मैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपको यह बता रहा हूं है या नहीं है। है तो क्या होना चाहिए वो अलग बात है जी। घर में हर व्यक्ति यह सोचने लगा है, अज्ञानता के कारण, अपनी गलती के कारण, कि मैं सबसे ज्यादा काम करता हूं। घर में हर व्यक्ति को ऐसा ही लगता है कि सारे घर का काम, अच्छा ये घर में ही लगता है या आर्य समाज में भी ऐसा ही लगता है? आर्य समाज में भी ऐसा ही लगता है। हमारे पास लोग मिलने आते हैं और यूं कहते हैं, मैं जब अधिकारी था तब मैंने धरती पलट रखी थी, और ये जो लोग अब अधिकारी बन गए इनसे कुछ नहीं हो रहा है। आर्य समाज में आप एक एक व्यक्ति से बात करके देखो, वो व्यक्ति ये कहता है ये धरती मेरे हिसाब से ही चल रही है, मैं ही चला रहा हूं। आर्य समाज में ऐसा लगता है।
क्या मैं ठीक कह रहा हूं? अरे बोलो जोर से। हां, जिस दिन ये अंतर दूर होगा, आर्य समाज में स्वर्ग उस दिन बनेगा। जिस दिन हम अपने कार्य को समर्पण से करने लगेंगे, प्रसन्नचित्त होकर करने लगेंगे और अपने काम की बड़ाई बोलो बंद कर देंगे, जिस दिन ये बता बंद कर देंगे कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं साहब, ये सारे लोगों की मेहनत है, पर उसे ये डर रहता है कहीं लोग यही ना समझ लें। जी, उसे डर रहता है कि मेरा ऐसा कहने पर कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं साहब, कहीं लोग यही ना समझ लें कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। इसीलिए लोग अपनी बड़ाई अपने आप करते रहते हैं। मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, जो सामान मैं ला करके दिया, मैंने इतने रुपए उस समय दान दिए, ये अलमारी मैं दान दी, मैंने ये पंखा दान दिया है मेरा। कहां से बनेगा स्वर्ग? जहां व्यक्ति ऐसा समझता हो कि सब मैं ही कर रहा हूं, वह व्यक्ति अपने व्यवहार से स्वर्ग बोलो नहीं बना सकता। स्वर्ग बनाना है तो यथा योग्य निर्माण करना शुरू करो, यथा योग्य व्यवहार करना शुरू करो, जो सही सही जानकारियां हैं उनसे लाभ लेना शुरू करो, तो आप यज्ञ कर रहे होंगे। चलो एक दो बात और बता देता हूं। आज घर में दो लोग रह गए हैं, एक मां और एक बेटा। सारे लोग अपने काम पर चले गए हैं। मां ने बेटे से कहा, कितनी रोटी खाएगा बेटे? समय ज्यादा हो गया क्या माता जी? नहीं, मैं यहीं बंद कर सकता हूं, मैं तो आपकी वजह से बोल रहा हूं, क्योंकि मैं तो आपके लिए ही आया हुआ हूं। समझे ना? आज देर से भी हुआ था थोड़ा शुरू। बस एक बात सुनो। मां ने बेटे से कहा, कितनी रोटी खाएगा? तो बेटे ने कहा, 2 रोटी खाऊंगा मां। मां ने 4 रोटी बनाई, 2 अपने लिए, 2 बेटे के लिए। बैठ गई, आजा बेटा रोटी खा ले। रोटी खाते रहे, खाना शुरू कर दिया बच्चे ने, तो रोटी खाते खाते कहता, मां रोटी बड़ी स्वादिष्ट लग रही है। मां ने कहा, और खा ले। चारों खा गया, पट्ठा चारों रोटी खा गया। मां ने नहीं खाई रोटी। अब आपके सामने कुछ प्रश्न आ रहे हैं, अब बोलिए, उनका उत्तर दीजिए। मां उससे शिकायत करेगी, रे तेने चारों खा ली? अच्छा, किसी और से शिकायत करेगी? अच्छा एक बात बताओ, मां को सुख होगा कि दुख होगा? नहीं, कई बार लोगों को लगता है पेट भर के ही सुख होता है, लेकिन मां ने तो रोटी खाई नहीं, लेकिन फिर भी सुख हो रहा है उसको। अच्छा एक बात और बताओ, मां अभी अपने लिए रोटी बनाएगी, हां या ना? मां अभी अपने लिए रोटी बनाएगी क्या? नहीं। मां ये सोचेगी मैं कुछ और खा लूंगी, थोड़ी देर की बात है फिर बनेगी रोटी। इतना बड़ा समर्पण। अब आप क्या कहेंगे इस कर्म को? बोलो, यज्ञ कहेंगे, लेकिन रुको, अभी इसमें भी अंतर है। क्या अंतर करना है अभी देखना जरा। एक अंतर करने पर सारे प्रश्नों के उत्तर बदल जाएंगे। हमने क्या किया? उस मां के बेटे को वहां से हटाया, उसकी स्थान पर देवरानी का बेटा लगा दिया। क्या किया हमने? उसके देवर का लड़का वहां लगा दिया। घटना सेम है, 4 रोटी बनाई, 4 रोटी देवर का लड़का खा गया। अब बोलो, आपने जिन प्रश्नों का उत्तर दिया वो उत्तर ज्यों का त्यों है या बदल गया? बदल गया। और यदि ये उत्तर बदल गया तो आपका व्यवहार स्वर्ग नहीं बना सकता। बात कुछ पकड़ में आई? अरे कभी ऐसा था, जब चाहे देवरानी का लड़का बिठा दो, चाहे जेठानी का बिठा दो, चाहे अपना हो, प्रश्नों का उत्तर नहीं बदलता था। तब याज्ञिक भावना होती थी,
अब हम उस याज्ञिक भावना से बहुत दूर चले गए हैं, इसीलिए हम अपने घर को स्वर्ग जैसा बोलो नहीं बना पा रहे हैं। इसके आगे की चर्चा कल करेंगे। आप सबने बड़ा धैर्य से सुना, बोलो है जी। हाँ, अरे जो विद्या वाला है वो वैदिक ही होगा। वो विद्वान कहां है जो गलत जानकारी रखता है, और सही जानकारी वैदिक है। बात पकड़ में आई कि नहीं? विद्या क्या है, अवैदिक होती क्या? विद्या तो विद्या है, यथार्थ ज्ञान, जड़ को जड़ मानना, चेतन को चेतन मानना, हितकर को हितकर मानना, अहितकर को अहितकर मानना, बराबर? ठीक है, बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका। सीधे बैठे के शांति पाठ। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अब है। जय घोष पूरे जोश और होश के साथ करेंगे। गुरुवर विरजानंद की, जगत गुरु महर्षि देव दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज की, महर्षि पतंजलि की, महामुनि पाणिनि की, देश और धर्मपल बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, संसार के श्रेष्ठ पुरुषों एक हो, संसार के श्रेष्ठ पुरुषों, संसार की श्रेष्ठ महिलाओं, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, जो बोले सो अब है, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। सीधे बैठेंगे, श्वास भरेंगे, ओम की ध्वनि। वैदिक अभिवादन, सभी को सादर नमस्ते जी, धन्यवाद।